नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर है लास्ट 6 महीने की, यानी कि 6 महीने से अब तक की, जो दिसंबर तक की जो करंट अफेयर बनी है उसी की क्विज मैं यहां पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पैशन के साथ देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इससे पहले एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है करंट अफेयर का लास्ट 3 मंथ का। उम्मीद करता हूँ वो भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, दोस्तों ने वहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट किया है उस वीडियो को। उसके लिए थैंक यू। और उसके जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, और अगर उसको नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे भी आप देखिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे सारे नए वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो सबसे पहली क्विज है हमारी यहाँ पे कि हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 के गठित हुए अपराध के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को सबसे अधिक जो है अपराध मामले दर्ज हुए हैं। तो 2016 की एक रिपोर्ट जारी की है अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने जारी की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपराध हुए हैं 2016 में वो कहाँ पे हुए हैं? ये हुए हैं दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे, देखिए हमारे हाल ही में आयोजित विश्व उद्यमिता सम्मेलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट, और शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GES 2017। ठीक है, तो ये कैसे भी पूछा जा सकता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथन वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर लेवल के एग्जाम के लिए मैं ये करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे या फिर वो सेंटर लेवल की वैकेंसी हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो, जैसे कि हाल जो ये सिविल सर्विसेज वाली एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कथन चूज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बन जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला कथन क्या है GES 2017 के संदर्भ में। यह सम्मेलन भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो ये गलत है, ये बेंगलुरु में आयोजित नहीं हुआ था। पहली बार ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, ये सही बात है। GES 2017 का जो अभी हुआ है रिसेंटली, ये पहली बार जो है भारत में ही समिट हुआ था, ये शुरू हुआ था। और इस सम्मेलन की थीम है सबसे पहले महिला सबके लिए समृद्धि। तो इस बार की जो थीम थी वो यही थी कि सबसे पहले महिला सबके लिए समृद्धि, यही इस 2017 वाले समिट की थीम रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 के इस दिवस की थीम क्या है? तो देखिए, हर वर्ष बनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ये भी पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसकी जो थीम थी अब की बार की, वो थी स्वस्थ जीवन जीने की अधिकार। ये वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2017 की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लोकसभा की पहली महिला महासचिव हाल ही में नियुक्त की गई। तो हाल ही में पहली महिला सचिव बनी है लोकसभा की, वो कौन सी बनी है? स्नेहलता श्रीवास्तव। और आपको बता दूं कि ये जो है 1982 बैच की IAS रही है। ठीक है, तो इनको जो है महिला सचिव, महासचिव बनाया गया है पहली बार जो ये बनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया है? तो प्रसार भारती का जो नियुक्त अध्यक्ष है अभी नया वाला, वो है सूर्य प्रकाश, डॉक्टर सूर्य प्रकाश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवनन ने हाल ही में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुई है जर्मनी में। जिसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो शिवा केशवनन है, इन्होंने जीता है। और इसका नाम था प्रतियोगिता का शीतकालीन ओलंपियन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सर्वाधिक दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है दोस्तों विराट कोहली। जिन दोस्तों को क्रिकेट पसंद है वो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्विज है हमारी, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्विज है हमारी यहाँ पे, भारत द्वारा हाल ही में किए गए आकाश मिसाइल के परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक आकाश जो है मिसाइल का नाम है, उसका परीक्षण किया गया है। तो इसके बारे में कौन कौन सी बात इनमें से सही है, कौन से पॉइंट? तो पहला पॉइंट है यह है
मिसाइल हवा में मार करने में सक्षम है। तो भाई गलत बात है, हवा से हवा में नहीं करती ये मार, ये करती है ज़मीन से हवा में, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये, ठीक है। और दूसरा है, इस मिसाइल का निर्माण रूस के सहयोग से भारत में किया गया। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ये ओनली भारत के द्वारा ही निर्माण की गई है ये मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, यह कम दूरी की मार क्षमता वाली मिसाइल है। तो ये सही बात है, ये कम दूरी के लिए जो है डिजाइन की गई है। और इसका जो परीक्षण हुआ है वो हुआ है चंदीपुर में, जो उड़ीसा चंदीपुर में है, वहीं पे इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आरबीआई द्वारा हाल ही में 5वीं जो द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट जो निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है। तो ये रेपो रेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है बैंकिंग में पूछे जाते हैं, जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो अब की बार जो ये निर्धारित की गई है वो हो गई है 6%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यूनेस्को ने भारत के किन सांस्कृतिक धरोहरों को मान्यता की, जो मानवता की अस्पृश्य सांस्कृतिक धरोहर, यानी कि ग्लोबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से जो है हेरिटेज है जिनको इसमें ग्लोबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो ये एक तो ये योग है दोस्तों, और दूसरा है कुंभ मेला, इन दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में हाल ही में किस रोग से मुक्त होने की घोषणा की है। तो कौन से रोग से मुक्त होने की घोषणा भारत ने की है हाल ही में, तो ये है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा मुक्त रोग जो है भारत हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व व्यापार संगठन, शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं WTO, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है जिनेवा। और ये 11वीं अभी इसकी मंत्रिय सम्मेलन हुई है। तो 11वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी हुआ है इसका WTO का, वो कहाँ हुआ ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ है दोस्तों, जो ब्यूनस आयरस है यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। 11वां सम्मेलन ब्यूनस आयरस में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं इसको BCCI, ठीक है, द्वारा हाल ही में किए गए घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन कौन सी बात जो है सही है BCCI की घोषणा के संदर्भ में। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 13वां क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। तो ये भी सही बात है, 13वां विश्व कप जो होने वाला है क्रिकेट विश्व कप, उसकी मेजबानी भारत ही करेगा, बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2021 के चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी भी भारत ही करेगा, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत पहली बार स्वतंत्र रूप से क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है, तीनों कथन सही है, ठीक है, इसके बारे में BCCI के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा विश्व पर्यटन व संस्कृति सम्मेलन 2017 आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों मस्कट में ये आयोजित किया गया है, दूसरा विश्व पर्यटन व संस्कृति सम्मेलन, ठीक है, 2017 वाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे जो स्कॉर्पिन श्रेणी की कलवरी INS कलवरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। तो ऐसे कथन वाले मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक से मतलब कि एक क्वेश्चन से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, INS कलवरी क्या है, एक यहाँ पे जो है पोत है, और उसको जो है नौसेना में शामिल किया गया है, ये इसका नाम है INS कलवरी। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो पहला कथन है कि यह तीसरे जनरेशन का अत्याधुनिक पोत है। तो ये गलत बात है, ठीक है। इसका बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया, ये भी गलत बात है। बंगाल की खाड़ी में नहीं किया गया था इसका परीक्षण, इसका परीक्षण किया गया था जो अरब सागर है, अरब सागर में इसका परीक्षण किया गया था। तीसरा बात पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड यानी कि MDL में किया गया। ये सही बात है, ये सही कह रहा है कि इसका निर्माण जो है, जो मुंबई मझगांव डाक लिमिटेड है, वहीं पे इसका परीक्षण जो है निर्माण किया गया है। तो इसका जो पहला कथन और ये जो है ओनली तीसरा कथन ये सही है इसका, INS कलवरी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में संपन्न विश्व व्यापार संगठन WTO के 11वें
11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अभी यहाँ पे कथन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी कथन जो है इसके रिलेटेड सही है WTO के बारे में। तो WTO का जो सम्मेलन हुआ है अभी 11वां, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मेलन हुआ था अभी, तो 11वें नंबर का हुआ था। और इसमें देखो पहला कथन बोल रहा है कि यह सम्मेलन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में आयोजित किया गया था। तो सही बात है, अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा था जस्ट। और इसका संगठन, इस संगठन में 164 देश जो है शामिल है। तो ये सही बात है, 164 देशों का संगठन है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कथन की सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे पर गतिरोध के कारण ये सम्मेलन विफल रहा। तो इसमें ये भी सही पॉइंट है, ये सम्मेलन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ गतिरोध आ गए थे इसमें, ये खाद्य भंडारण से मुद्दे पे रिलेटेड पे। तो ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे, तीनों कथन जो है सही है इसके रिलेटेड WTO की 11वीं बैठक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चालू वित्त वर्ष 2017-18 में भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये है दोस्तों इराक। आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे कि ये जितने भी ये रोड पे गाड़ी वगैरह चलती है उन पे टैंकर पे भी लिखा होता है कम्पी पानी है, जो कुछ ऐसा महंगा है पानी इराक का, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो इराक जो है वहाँ से सबसे बड़ मतलब कि जो है भारत ज़्यादा वो करता है आयात। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, नेक्स्ट क्विज है हमारी कि निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया US 2017 का खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्तों श्री सेनी ने। कौन सा खिताब? मिस इंडिया US 2017 का खिताब किसने जीता है? श्री सेनी ने। और मिस वर्ल्ड तो आपको पता ही होगा, काफ़ी पॉपुलर हुआ है अभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्विज है हमारी कि हाल ही में चर्चित यूपी कोका विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यूपी कोका है जो एक काफ़ी अभी पॉपुलर हुआ है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में न्यूज़ में आया था कि यूपी कोका का संबंध विधेयक है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिलेटेड कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन है कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो सही बात है, ये यूपी से संबंधित है ये विधेयक। और इस विधेयक का उद्देश्य संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। ये भी सही कह रहा है ये कथन कि इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। और जो तीसरा कथन कह रहा है कि इस विधेयक को राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। तो ये भी सही बात है, इसको जो है मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्विज है हमारी कि निम्न में से किस राज्य ने हाल में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और ये 1 अगस्त से जो है लागू मतलब मंजूरी दे दी गई है इसको, लेकिन लागू अभी नहीं किया गया, डेट भी नहीं बताई है कब से ये लागू होने वाला है। मंजूरी मिल चुकी है इसको 1 अगस्त से, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने वाला है, बस पैशन के साथ देखते रहिए और आवाज़ को अच्छे से सुनते रहिए कानों में, ठीक है। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि मोबाइल ऐप जो हमराज है, जिसका नाम हमराज है, जिसे हाल ही में विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमराज नाम से एक मोबाइल का एप्लीकेशन अभी अपलोड मतलब कि किया गया है अभी पब्लिश। तो उसका उद्देश्य भारतीय सेना से, तो भारतीय सेना के जितने भी काम होते हैं, पोस्टिंग होती है उसकी, उनकी तनख्वाह वगैरह होता है, वेतन वगैरह, ये सारे इसमें जो है देख सकते हैं वो इजीली, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्विज है हमारी यहाँ पे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। इनके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों पुरस्कार की घोषणा अभी की गई है, एक तो राजीव गांधी खेल रत्न की और अर्जुन पुरस्कार की। तो इनका कथन देख लेते हैं क्या क्या कथन जो है सही है, कौन सा गलत है। पहला कथन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए देवेंद्र झांझरिया और सरदार सिंह को संयुक्त रूप से चुना गया। बिल्कुल सही बात है, ये सही कह रहा है, दोनों को संयुक्त रूप से मिलने वाला है ये पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किस किस को? देवेंद्र झांझरिया को और सरदार सिंह को ये मिलने वाला है संयुक्त रूप से। दूसरा कथन कह रहा है कि देवेंद्र झांझरिया को 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, मतलब कि इनको 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक मिल चुका है। सही कह रहा है ये, बिल्कुल मिल चुका है इनको। नेक्स्ट यहाँ पे खेल पुरस्कारों की सिफारिश जस्टिस CK ठक्कर, जो कि रिटायर्ड हो चुके के नेतृत्व में चयन समिति ने की थी। तो ये पुरस्कारों का जो चयन किया था वो जस्टिस CK ठक्कर ने किया था। तो ये भी सही बात है, ठीक है। तो ये कथन सही है, और ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तीनों कथन इसके बारे में सही है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत 22 हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा। तो इसका मतलब कि क्या है ये भारत 22? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ये हाल ही में चर्चा में रहा। और मतलब कि ये जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मैं बता देता हूँ, भारत 22 जो है वो एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। और इसका 22 नाम इसलिए रखा गया कि इसमें टोटल 22 कंपनियां हैं जो शामिल है, इसीलिए इसका नाम भारत 22 रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि अपर हाउस के वर्तमान सभापति बोले तो स्पीकर कौन है? तो अभी रिसेंटली जो है नए स्पीकर जो बने हैं वो बने हैं, आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल सा क्वेज है वैसे, जो एम वेंकैया नायडू है, ये जो है बने हैं। और आपको बता दूं कि जो एम वेंकैया नायडू है 11 अगस्त को इन्होंने उपराष्ट्रपति की शपथ ली है। और ये भी आपको बता दूं कि ये 13वें उपराष्ट्रपति बने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। 11 अगस्त को इन्होंने शपथ ली है उपराष्ट्रपति की, और ये 13वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखना है, कौन से 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने नए मानद अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये सेंसर बोर्ड जो है, फिल्म सेंसर बोर्ड, इन्होंने एक नए अध्यक्ष को जो है नियुक्त किया गया है। उनका नाम है प्रसून जोशी। फिल्म सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट यहाँ पे इंद्र सैन्य अभ्यास भारत का सहयोगी देश कौन सा है? तो एक इंद्र का सैन्य अभ्यास हुआ था, इंद्र नाम है उसका। एक तो उसमें भारत था, भारत के अलावा किसके साथ ये हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों रूस के साथ। और मैं आपको बता दूँ ये 19 से और 29 अक्टूबर तक ये हुआ था अभी 2017 में। और ये हुआ कहाँ है? जो रूस के जो वमादिवोस्तक पहाड़ियाँ हैं, रूस की वमादिवोस्तक पहाड़ियाँ, वहीं पे ये हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निम्न में से किस प्रदेश की पुलिस ने पहली बार महिला कमांडोज को शामिल किया गया है? तो ये जो दिल्ली पुलिस है दोस्तों, इसी में पहली बार महिला कमांडोज जो है उनको शामिल किया गया दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक चैंपियन ऑफ चेंज, ये देखिए चैंपियन ऑफ चेंज नाम से एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, तो चैंपियन ऑफ चेंज नाम से एक कार्यक्रम हुआ है, उसका हिस्सा लिया है। और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य है दोस्तों रोजगार उत्पन्न कराना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है, 3 तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 3 तलाक का जो मामला है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था अभी न्यूज़ में। तो इससे रिलेटेड कौन सा कथन देख लेते हैं क्या क्या कथन सही है इसमें। तो पहला कथन है कि कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में 3-2 के बहुमत से 3 तलाक को असंवैधानिक बताया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये किसके अनुच्छेद के तहत हुआ है? 14 और 15 अनुच्छेद के तहत ये असंवैधानिक घोषित किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कथन कि कोर्ट ने 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए सरकार को 6 माह का समय लगा दिया, तो ये गलत बात है। तो पहला और दूसरा कथन आपका सही है 3 तलाक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अलसी फ्रीडम गार्जियन, यानी कि अलसी फ्रीडम गार्जियन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, UFG भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कि हाल ही में चर्चा हो रही है। तो ये जो चर्चा हो रही है UFG है क्या एक्चुअली? ये काफ़ी पॉपुलर रहा है ये भी अभी न्यूज़पेपर्स में। तो इसका जो मतलब कि है क्या ये UFG, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का जो है सैन्य अभ्यास था, जो सैन्य अभ्यास था, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और किस किस के बीच में था ये? जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया व अमेरिका के बीच में जो है ये हुआ है ये संयुक्त अभ्यास, ठीक है। और ये 21 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो इसी का नाम दिया गया है अलसी फ्रीडम गार्जियन, जो कि साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में अपने पद की शपथ ली है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एक नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत में अभी, उसके कथन देख लेते हैं कि कौन कौन सी उनके बारे में बातें सही हैं, यहाँ पे कौन सी गलत है। तो पहले कथन बोल रहा है कि न्यायमूर्ति RF नारीमन ने नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है।
तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो शपथ ली है वो ली है दीपक मिश्रा ने। नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? दीपक मिश्रा बनने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पद की शपथ दिलाई। तो ये पद की शपथ भी इन्होंने नहीं दिलाई के वेणुगोपाल ने, क्योंकि ये शपथ जो दिलाई है इनको, वो दिलाई है रामनाथ कोविंद जी ने। तो रामनाथ कोविंद जी ने दिलाई, तो ये कथन भी इसका गलत है। और तीसरा है कि नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से नंबर के बने हैं? 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं। तो ओनली तीसरा कथन सही है इसके बारे में। नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दीपक मिश्रा। ये आपको ध्यान रखना है। और वो 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनकी शपथ रामनाथ कोविंद ने दिलाई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में निम्न में से किसको भारत के लिए पदक जीता? मतलब किसने भारत के लिए पदक जीता है? तो अभी बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुआ है 2017 की, उसमें किसने जीता है पदक भारत के लिए? वो जीता है पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, दोनों ने पदक जीते हैं इंडिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में 17 से सम्मानित किए गए हैं। तो देखिए खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 है, वो किन्हें किन्हें मिला है इन तीनों पॉइंट में से? तो ये मिला है, किसे मिला है? एक तो पीवी सिंधु को मिला है, और एक देवेंद्र झांझरिया को मिला है। इनको ये मिला है, ठीक है। तो दोनों कथन, पहला और दूसरा, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब बात करें हम रामनाथ कोविंद जी के शपथ ग्रहण से रिलेटेड और उनके बारे में, ठीक है, कौन सा कथन इनसे सत्य है। तो देखिए यहाँ पे पहला बात बोल रहा है ये कि देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई को शपथ ली है। तो बिल्कुल गलत बात है भाई ये, क्योंकि उन्होंने वो 15वें नहीं है, ये 14वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। तो यहाँ पे ये 14वें राष्ट्रपति हैं और 25 जुलाई को शपथ ली है। बिल्कुल सही बात है, 25 को ही ली थी शपथ, लेकिन ये 14वें राष्ट्रपति हैं, ये भी पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS केर ने उन्हें शपथ दिलाई। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, उन्होंने जो शपथ दिलाई थी उनको, वो किसने दिलाई थी? JS केहर ने दिलाई थी, मुख्य न्यायाधीश जो है। तीसरा कह रहा है कि ये संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली। तो रामनाथ कोविंद जी ने यहीं पे शपथ ली थी, सेंट्रल हॉल में, ठीक है। तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही सही है। और इसमें अगर यहाँ पे कर देते हैं हम 15 की जगह 14, तो ये कथन भी सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो अरुंधति रॉय की नई किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ने वर्ष 2017 के मैन बुकर पुरस्कार की सूची में जगह बनाई है। यानी कि इनकी एक यहाँ पे देखिए एक किताब है, इसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये बुक का नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अनु अनु अरुंधति रॉय के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि इनको जो है इस मैन बुकर की सूची में जो है शामिल किया गया है। आगे ये कह रहा है कि निम्न में से उनकी कौन सी किताब को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यानी कि इनकी पहले भी एक किताब थी जिसको मैन बुकर मिल चुका है, तो वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग। ये भी इन्हीं की बुक है, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग। किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की। और इसको जो है मैन बुकर मिल चुका है, कब मिला है? 1997 में मैन बुकर से नवाजा जा चुका है इसको, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आईफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल्म से, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड से। तो मैं ये भी आपको शेयर कर देता हूँ। 18वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी, यानी कि जो आईफा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंडियन फिल्म अकादमी को अवार्ड के संदर्भ में निम्न को सम्मिलित करना है। तो अभी 2017 में कौन सा आईफा अवार्ड हुआ है कंप्लीट? 18वां हुआ है, ठीक है। और इसके संदर्भ में देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो सह अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है दोस्तों MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी बनी है, उसी को जो है उसके जो अभिनेता है उनको सह अभिनेता का अवार्ड जो है मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो उड़ता पंजाब के लिए है मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? उड़ता पंजाब को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला है पिंक के लिए, ठीक है। पिंक जो मूवी थी अमिताभ बच्चन की थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है, वो मिला है नीरजा को। तो ये सारे सही यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं, ऑलरेडी सही अरेंज है।
तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, G20 देशों के हाल ही में शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। G20 वाला भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कथन ये बोल रहा है कि यह सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया गया है। तो ये जो सम्मेलन है वो जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है, जर्मनी में ही आयोजित किया गया है। अभी 2017 वाला G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है, जर्मनी के हैम्बर्ग में। दूसरा कथन कह रहा है कि सम्मेलन की थीम क्या थी, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ये इसकी थीम थी, बिल्कुल सही कह रहा है, ये शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड इसकी अब की बार की जो है थीम रही है G20 की। नेक्स्ट यहाँ पे कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया है इसमें। तो ये भी सही बात है। अब की बार जो हमारे भारत की तरफ से एजेंडा था वो था आतंकवाद से लड़ने के लिए, और ये 10 सूत्रीय एजेंडा जो है मोदी जी ने पेश किया है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में जारी सारथी ऐप का उद्देश्य। देखिए सारथी जो है ऐप है, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग, सही बात है, इससे टिकट बुक कर सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, ट्रेन में सफाई भी इससे आप देख सकते हो, मतलब कि सफाई की रेटिंग दे सकते हो, आपके सफाई है नहीं है उससे रिलेटेड आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे चारों सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको GST, आप सभी जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर टेक्स्ट हुआ है अभी, तो GST के लागू किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है, 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसी के तहत GST लागू किया गया है इंडिया के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि GST अंतिम बार जो सबसे लास्ट में लागू हुआ है वो कौन से राज्य में लागू हुआ है, वो हुआ है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में सबसे लास्ट में लागू करने वाला जो है GST लागू करने वाला राज्य है GST, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने किस और किन वायरस में हाल में भारत को मुक्त घोषित कर दिया है। तो इनमें से कौन से वायरस है जिनको है ना भारत सरकार ने मुक्त घोषित किया है। तो एक तो H5N8 है और एक H5N1 है। ये देखिए किन से रिलेटेड, जो ब्रेड फ्लू है, आपने नाम सुना होगा, ब्रेड फ्लू होता है, उसी के ये वायरस है दोनों, ठीक है। तो इंडिया को जो है अब ब्रेड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया है, ब्रेड फ्लू से, ठीक है, ये आपको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है चक्रवर्ती तूफान मोरा, एक मोरा नाम से तूफान अभी हाल ही में भारत में आया है, उसके यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से राज्य सबसे कम प्रभावित हुए हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे कम जो प्रभावित हुए हैं वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मिजोरम हुआ है और मणिपुर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मिजोरम, मणिपुर, और यहाँ पे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। मोरा नाम का तूफान था ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत ने हाल ही में पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इस मिसाइल से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो पृथ्वी-2 मिसाइल का भी रिसेंटली लॉन्च यहाँ पे, मतलब कि परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण। तो पहला कथन कह रहा है कि यह मिसाइल सतह से हवा में जो है मार करने में सक्षम है। तो ये गलत बात है, ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, अगर यहाँ पे हवा की जगह सतह होता, यानी कि ज़मीन से ज़मीन में ये मार करने वाली मिसाइल है, तो ये ठीक होता। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 जो है किलोमीटर है। तो सही बात है, इसकी क्षमता कितनी है, 350 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ये मिसाइल परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। तो ये भी सही है, परमाणु विस्फोटक जो है ले जा सकती है। और इसका जो परीक्षण किया है दोस्तों वो किया गया है जो चंदीपुर है, चंदीपुर रेंज है, वहीं पे इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं वो भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भारत ने हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म अभी पूछी गई है MTS में, जो पेपर हुए थे उसमें, OECD की फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बहुस्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये समझौता संबंधित है। तो ये समझौता किससे रिलेटेड है,
यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों जो कर चोरी है उसको रोकने से संबंधित ये समझौता हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 के महिला युगल खिताब पर जीत किसने दर्ज की है। तो ये युगल संयुक्त जो खिताब है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का, उसमें जीत किसने की है। एक तो ये बेथानी माटेक है, बेथानी माटेक सैंड्स और लूसी सफारोवा, इन दोनों ने ये है जीता है दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो संयुक्त वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हाल ही में संपन्न आइसडेक्स नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शामिल में, मतलब कि मैं इस ये जो अभ्यास हुआ है युद्ध अभ्यास का नाम है आई आस इंडेक्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश जो है शामिल थे। तो आपको मैं बता दूं इसमें जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि INDA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास हुआ था। और ये कब हुआ था, 16 से और 19 जून के बीच में ये हुआ है। और कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री इलाका है उसी के अंदर जो ये आइस इंडेक्स अभ्यास हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्रिक्स के 5 देश हैं। ब्रिक्स में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। ऐसे से बनता है साउथ अफ्रीका। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो मैंने पाँचों यहाँ पे बता दिए हैं, ये देख लीजिएगा आप। तो क्या बोल रहा है कि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। तो ब्रिक्स सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, वो कहाँ पे हुई है ये पूछा गया। तो ये हुई है दोस्तों बीजिंग, जो चीन में बीजिंग है वहीं पे हुई है। कब हुई थी, 18 से और 19 जून के बीच में ये हुई है। और इसका जो अब की बार का मुद्दा था वो था आतंकवाद का अंत करना। आतंकवाद का अंत ही इसका ब्रिक्स का जो अभी सम्मेलन हुआ है उसका मुद्दा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत के संयोग से तैयार हुआ सलमा डैम हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। ये डैम कहाँ है, तो सलमा डैम जो है दोस्तों ये इंडिया के सहयोग से हुआ है कंप्लीट। और ये जो है वो है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे, ये अफ़गानिस्तान में है। ये चर्चा में क्यों रहा है, अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। इसका वजह ये थी कि देखिए यहाँ पे जो है लगभग जो 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जो है जो आतंकवादी है उन्होंने मार गिराया था, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। और इसका उद्घाटन मैं बता दूं आपको 2016 में हुआ था, जून 2016 में उद्घाटन इसका हुआ था। मोदी जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था सलमा डैम का। एक एग्जाम में पूछा भी गया है ये सलमा डैम, ठीक है, अभी रिसेंटली। नेक्स्ट यहाँ पे किस रैनसमवेयर वायरस ने हाल में पूरी दुनिया पर बड़ा साइबर हमला किया। तो ये बहुत ही चर्चा में रहा था, ये भी आप सभी ने सुना होगा। रैनसमवेयर कौन सा वायरस था जो अभी इंटरनेट पर छा चुका था बहुत ज़्यादा। तो वो था दोस्तों, उस वायरस का नाम था वानाक्राई वायरस था। बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है इसने हैक किया था, ठीक है। तो इसका नाम वानाक्राई था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे स्वीकृत किया गया है। तो नए अटॉर्नी जनरल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नए अटॉर्नी जनरल बने हैं वो बने हैं के वेणुगोपाल। तो ये थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये थे दोस्तों आज के पूरे 6 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी बात। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आगे की ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर में उसे दबाना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्दी लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।